क्या आपने कभी गौर किया है कि जिंदगी अक्सर वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी जिंदगी में आगे निकल जाते हैं। ना उनके हालात परफेक्ट होते हैं, ना रास्ता आसान, फिर भी वो टूटते नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिंदगी बदलने की एक चाबी समझ ली होती है, नजरिए की चाबी। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा बदल जाएगा, लोग बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे, तब जिंदगी बदलेगी। लेकिन सच ये है, जिंदगी तब बदलती है जब आप उसे देखने का तरीका बदलते हैं। ये कहानी किस्मत की नहीं है, ये कहानी उस सोच की है जो हार में भी रास्ता देख लेती है, जो मुश्किल में भी खुद को नहीं छोड़ती। अगर कभी आपको लगा हो कि आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो शायद समस्या मेहनत की नहीं, नजरिए की है। आप देख रहे हैं समरी हब, जहां बातें सिर्फ सुनी नहीं जाती, समझी जाती हैं। क्योंकि याद रखिए, जिंदगी नहीं बदलती, पहले पहले सोच बदलती है। अध्याय 1, आपका दृष्टिकोण आपकी दुनिया की खिड़की है। सोचिए जरा, सुबह उठते ही सबसे पहला ख्याल क्या आता है? आज फिर वही झंझट, या फिर चलो देखते हैं आज क्या सीखने को मिलेगा। दिन वही है, समय वही है, जिम्मेदारियां वही हैं, लेकिन दिन का रंग अलग हो जाता है सिर्फ एक सोच से। अक्सर हमें लगता है कि जिंदगी बाहर से बनती है, लोग कैसे हैं, पैसा कितना है, मौके मिले या नहीं मिले, किस्मत ने साथ दिया या नहीं। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो जिंदगी असल में अंदर से बनती है। हम जो सोचते हैं, जो मानते हैं और जिस नजर से चीजों को देखते हैं, वही हमारी दुनिया बन जाती है। एक ही ऑफिस में दो लोग काम करते हैं। एक रोज कहता है, यहां कुछ नहीं रखा, बॉस खराब है, काम बेकार है। दूसरा कहता है, यहीं से सीख कर मैं आगे निकलूंगा। कुछ साल बाद एक वहीं अटका रहता है और दूसरा आगे बढ़ जाता है। अब सवाल यह नहीं है कि ऑफिस कैसा था, सवाल यह है कि उन्होंने उसे किस नजर से देखा। हम सबके पास जिंदगी को देखने की एक खिड़की होती है। अगर वो खिड़की धुंधली है तो बाहर का सबसे सुंदर नजारा भी बेकार लगेगा, और अगर खिड़की साफ है तो साधारण सी जगह भी अच्छी लगने लगती है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी शिकायत करते रहते हैं, मौसम खराब है, लोग मतलबी हैं, पैसा कम है, जिंदगी अनफेयर है। धीरे धीरे उनका दिमाग बस यही ढूंढने लगता है कि क्या गलत है। और जब दिमाग सिर्फ गलत ढूंढना सीख लेता है तो सही चीजें नजर ही नहीं आती। यही सबसे बड़ा नुकसान है गलत नजरिए का। यह आपको दुखी ही नहीं करता, यह आपको अंधा भी बना देता है। कई बार ऐसा होता है कि मौका सामने खड़ा होता है, लेकिन हम उसे देख ही नहीं पाते, क्योंकि हमारी सोच पहले से तय कर चुकी होती है, मेरे बस का नहीं है। सच ये है कि ज्यादातर लोग हारते इसलिए नहीं हैं क्योंकि वो कमजोर हैं, हारते इसलिए हैं क्योंकि वो पहले ही मान लेते हैं कि वो हार चुके हैं। आपने देखा होगा, कुछ लोग छोटी सी परेशानी में टूट जाते हैं और कुछ लोग बहुत बड़ी मुश्किल में भी खड़े रहते हैं। दोनों इंसान हैं, दोनों के पास डर है, दोनों के पास सीमाएं हैं। फर्क सिर्फ सोच का है। एक सोच कहती है, ये मेरे साथ ही क्यों होता है। दूसरी सोच कहती है, अब इससे क्या सीख सकता हूं। और यहीं से जिंदगी दो रास्तों एक में बट जाती है। जब इंसान हर बात को अपने खिलाफ देखने लगता है तो उसे हर जगह दुश्मन दिखने लगते हैं। लोगों की सलाह भी उसे ताना लगने लगती है और धीरे धीरे वो अकेला होता चला जाता है। लेकिन जब इंसान चीजों को समझने की नजर से देखता है तो वही लोग जो पहले परेशानी लगते थे, सीख बन जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर इंसान अच्छा है या हर बात सही है। मतलब बस इतना है कि हर हालात में आपके पास चुनने का हक है, टूटने का या सीखने का। जिंदगी में दर्द सबको मिलता है, कोई भी इससे बच नहीं सकता। लेकिन दर्द को कड़वाहट में बदलना या समझदारी में बदलना, यह फैसला आपके हाथ में होता है। कई लोग अपने बीते हुए कल में इतना उलझ जाते हैं कि आज जी ही नहीं पाते। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ गलत हुआ, मुझे धोखा मिला। ये बातें सच हो सकती हैं, लेकिन अगर आप हर दिन इन्हीं बातों को दोहराते रहेंगे तो आपका आज कभी शुरू ही नहीं होगा। सोचिए, अगर गाड़ी चलाते वक्त आप सिर्फ पीछे का शीशा देखते रहें तो क्या होगा? दुर्घटना तय है। पीछे देखना जरूरी है, लेकिन आगे देखने के लिए। ठीक वैसे ही जिंदगी में बीता हुआ सिर्फ सीखने के लिए है, वहीं रुक जाने के लिए नहीं। जिस इंसान की सोच हमेशा शिकायत में रहती है, उसके पास चाहे सब कुछ हो, उसे सुकून नहीं मिलता। और जिस इंसान की सोच संतुलित होती है, वो कम में भी शांति ढूंढ लेता है। ये कोई जादू नहीं है, ये अभ्यास है।
हर दिन खुद से पूछना, मैं इस हालात को किस नजर से देख रहा हूं। कई बार हम खुद ही अपनी जिंदगी को मुश्किल बना लेते हैं। एक बात होती है और हम उसके 10 मतलब निकाल लेते हैं। कोई कुछ कह दे तो हम मान लेते हैं कि हमें नीचा दिखाया गया, जबकि सामने वाला शायद कुछ और ही सोच रहा हो। गलत नजरिए की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि वो हमें बिना सबूत नतीजे निकालना सिखाता है। और जब इंसान बिना सबूत मान्यताएं बना लेता है तो वो खुद को ही कैद कर लेता है। सच तो ये है कि जिंदगी उतनी मुश्किल नहीं होती जितनी हम उसे अपने दिमाग में बना लेते हैं। अगर आप हर सुबह उठकर ये सोचते हैं कि आज का दिन खराब होगा, तो आपका दिमाग पूरे दिन खराब चीजें ढूंढेगा और यकीन मानिए उसे कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आप दिन की शुरुआत इस सोच से करें कि आज कुछ अच्छा भी हो सकता है, तो दिमाग अच्छी चीजों को भी देखने लगेगा। नजरिए का यही सबसे बड़ा कमाल है। धीरे धीरे आपके बोलने का तरीका बदलता है, आपका व्यवहार बदलता है और लोग भी आपसे अलग तरह से पेश आने लगते हैं, क्योंकि लोग आपकी बातों से ज्यादा आपकी ऊर्जा महसूस करते हैं। अगर अंदर नकारात्मकता है तो वो बाहर झलक ही जाती है, और अगर अंदर संतुलन है तो सामने वाला भी शांत महसूस करता है। अक्सर लोग पूछते हैं, पॉजिटिव कैसे रहा जाए? इसका जवाब बहुत सीधा है। पॉजिटिव रहने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ अच्छा मान लिया जाए। पॉजिटिव रहने का मतलब है सच को मानकर भी उम्मीद न छोड़ना। जिंदगी में कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती, लेकिन उन्हें देखने का तरीका हमारे बस में जरूर होता है। आप किसी को बदल नहीं सकते, लेकिन उसके असर को अपने ऊपर कम कर सकते हैं। आप हर हालात को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को कंट्रोल कर सकते हैं। और यही असली ताकत है। जब इंसान अपनी सोच की जिम्मेदारी ले लेता है, तब वो दूसरों को दोष देना छोड़ देता है, और वहीं से उसकी जिंदगी में बदलाव शुरू होता है। आखिर में एक बात बहुत साफ है, आपकी दुनिया आपके दिमाग में बनती है। अगर दिमाग बोझिल है तो जिंदगी बोझ लगेगी, अगर दिमाग साफ है तो जिंदगी संभालने लायक लगेगी। इसीलिए हर दिन खुद से पूछिए, मैं आज अपनी खिड़की किस रंग की रख रहा हूं? क्योंकि बाहर की दुनिया आपके बस में नहीं है, लेकिन उसे देखने की खिड़की पूरी तरह आपके हाथ में है। अध्याय 2, आपका दृष्टिकोण आपकी सफलता का निर्माता है। सोचिए जरा, सफलता आखिर होती क्या है? पैसा, नाम, पहचान, या फिर वो भरोसा कि मैं हालात से हारने वाला नहीं हूं? अक्सर लोग मानते हैं कि सफलता बाहर से आती है, अच्छी पढ़ाई, सही मौके, सही लोगों का साथ। लेकिन अगर ऐसा होता तो हर काबिल इंसान जरूर सफल होता और हर असफल इंसान जरूर कमजोर होता। जबकि सच ऐसा नहीं है। असल में सफलता किसी एक मौके से नहीं बनती। सफलता बनती है आपके रोज रोज के नजरिए से। एक इंसान जब गिरता है तो दो तरह से सोच सकता है। एक सोच कहती है, मुझसे नहीं होगा, ये मेरे बस का नहीं है। दूसरी सोच कहती है, गलती हो गई, अब अगली बार बेहतर करूंगा। दोनों का रास्ता यहीं से अलग हो जाता है। आप जिस तरह अपनी हार को देखते हैं, उसी तरह आप अपनी जीत भी बनाते हैं। जो इंसान हार को अपनी पहचान बना लेता है, वो आगे बढ़ना छोड़ देता है। और जो इंसान हार को एक सबक मान लेता है, वो धीरे धीरे सफलता की आदत बना लेता है। कई लोग खुद को ही रोक लेते हैं। कोशिश करने से पहले ही मन में कह देते हैं, मेरे लिए नहीं है, मैं इतना काबिल नहीं हूं, दूसरे मुझसे बेहतर हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, दुनिया ने उन्हें रोका नहीं, मौकों ने उन्हें ठुकराया नहीं, उन्होंने खुद को पहले ही बाहर कर लिया। यही सोच सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन है। जो इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता, उस पर कोई और क्यों भरोसा करेगा? और भरोसा एक दिन में नहीं बनता, वो बनता है हर दिन खुद से कही गई छोटी छोटी बातों से। आप खुद से क्या कहते हैं, ये बहुत मायने रखता है। अगर हर दिन आप खुद को याद दिलाते हैं कि आप कमजोर हैं, तो दिमाग उसी हिसाब से काम करेगा। और अगर आप खुद से कहते हैं कि सीखते हुए आगे बढ़ना है, तो दिमाग रास्ते ढूंढने लगता है। सफल लोग कोई अलग मिट्टी के नहीं होते। उनके पास भी डर होता है, उलझन होती है, कभी कभी हार भी होती है। फर्क बस इतना है कि वो अपने डर को रुकने का कारण नहीं बनाते। वे ये नहीं पूछते, अगर मैं फेल हो गया तो? वे पूछते हैं, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो? यही सवाल उन्हें आगे ले जाता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, वो बनती है छोटे फैसलों से। आज हार मान लूं या एक कदम और चलूं, आज बहाना बना लूं या थोड़ा सा और मेहनत कर लूं। और हर बार नजरिया तय करता है कि आप क्या चुनेंगे। अगर आपका नजरिया शिकायत वाला है तो मेहनत बोझ लगेगी, और अगर नजरिया सीखने वाला है तो मेहनत निवेश लगने लगेगी। यही कारण है
कि कुछ लोग एक ही हालात में ऊपर जाते हैं और कुछ वहीं के वहीं रह जाते हैं। जिंदगी किसी को रेडीमेड सफलता नहीं देती। जिंदगी बस मौके देती है। उन्हें कैसे देखना है, कैसे इस्तेमाल करना है, ये आप तय करते हैं। जब आप अपनी सोच को बदलते हैं तो आप अपने फैसले बदलते हैं। जब फैसले बदलते हैं तो आदतें बदलती हैं, और जब आदतें बदलती हैं तो नतीजे अपने आप बदलने लगते हैं। इसलिए अगर आज आप जहां हैं वहां खुश नहीं हैं, तो सिर्फ हालात को मत देखिए, अपनी सोच को देखिए। क्योंकि सच यही है, आपकी सफलता किसी और के हाथ में नहीं है। वो बनती है आपके नजरिए से, आपके धैर्य से, और उस फैसले से जो आप हर दिन लेते हैं, रुकने का या आगे बढ़ने का। और यही नजरिया धीरे धीरे आपकी सफलता का निर्माता बन जाता है। अध्याय 3, सकारात्मक सोच की शक्ति। सोचिए जरा, आपके दिमाग में रोज कितने ख्याल आते हैं? 10, 100 या उससे भी ज्यादा? अब जरा ईमानदारी से सोचिए, उनमें से ज्यादातर ख्याल आपको आगे बढ़ाते हैं या अंदर ही अंदर आपको थका देते हैं? इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका शरीर नहीं होता, उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी सोच होती है। और सबसे बड़ी कमजोरी भी अक्सर वही बन जाती है। सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त मुस्कुराते रहें या हर परेशानी को नजरअंदाज कर दें। सकारात्मक सोच का मतलब है सच को देखकर भी खुद को बेबस न मानना। जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन फर्क यहां पड़ता है कि मुश्किल आने पर आप अपने आप से क्या कहते हैं। एक इंसान कहता है सब खत्म हो गया, दूसरा कहता है अभी रास्ता निकल सकता है। हालात दोनों के एक जैसे होते हैं, लेकिन नतीजा अलग होता है, क्योंकि सोच अलग होती है। दिमाग हमेशा आपकी सोच के मुताबिक काम करता है। अगर आप बार बार खुद को ये याद दिलाते हैं कि आप कमजोर हैं, तो दिमाग उसी कमजोरी के सबूत ढूंढने लगता है। और अगर आप खुद से कहते हैं कि आप सीख सकते हैं, तो दिमाग समाधान ढूंढने लगता है। यही सकारात्मक सोच की असली शक्ति है। कई लोग कहते हैं मैं पॉजिटिव रहने की कोशिश करता हूं, लेकिन हालात ही ऐसे हैं। सच ये है कि हालात नहीं, हमारी सोच हमें सबसे ज्यादा थकाती है। एक ही परेशानी को आप 100 बार सोचेंगे तो वो 100 गुना भारी लगेगी। और अगर आप उसी परेशानी से ये पूछ लें मुझे इससे क्या समझ आ रहा है, तो वही परेशानी हल्की होने लगती है। सकारात्मक सोच दर्द को मिटाती नहीं है, लेकिन दर्द को जड़ बनने से रोकती है। नकारात्मक सोच का असर धीरे धीरे पड़ता है। पहले मन भारी होता है, फिर काम में मन नहीं लगता, फिर इंसान खुद से ही निराश होने लगता है। और सबसे खतरनाक बात, उसे लगता है कि यही उसकी सच्चाई है, जबकि सच्चाई ये होती है कि उसने बस अपने दिमाग को गलत दिशा में चलने दिया। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बोलते हैं, जैसा बोलते हैं वैसा ही बर्ताव करते हैं, और जैसा बर्ताव करते हैं वैसी ही जिंदगी धीरे धीरे बन जाती है। इसलिए अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए। मुझसे नहीं होगा, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये दिमाग को दिया गया आदेश है, और दिमाग आदेश मानना जानता है। सकारात्मक सोच आपको हवा में उड़ना नहीं सिखाती, ये आपको जमीन पर मजबूती से खड़ा रहना सिखाती है। जब आप गिरते हैं और खुद से कहते हैं मैं बेकार हूं, तो आप खुद को 2 बार गिरा देते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं गलती हुई है, तो आप खुद को उठने का मौका देते हैं। यही फर्क है आत्मदया और आत्मविश्वास में। कई लोग दूसरों से बहुत उम्मीद रखते हैं, लेकिन खुद से सिर्फ शिकायत करते हैं। सकारात्मक सोच आपको यह सिखाती है कि खुद के साथ दुश्मन जैसा नहीं, साथी जैसा व्यवहार करें। आपका दिमाग आपका घर है। अगर आप उसमें हर वक्त नकारात्मक बातें भरेंगे, तो वहां रहना मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप उम्मीद, धैर्य और सीख की जगह बनाएंगे, तो वही दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि डर कभी नहीं आएगा, डर आएगा, लेकिन सकारात्मक सोच आपको डर के बावजूद कदम बढ़ाना सिखाती है। सफल लोग डर से खाली नहीं होते, वे डर से आगे चलना सीख चुके होते हैं। हर दिन अपने दिमाग से एक सवाल पूछिए, मैं इस हालात को अपने खिलाफ देख रहा हूं या अपने विकास के लिए? धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी सोच बदल रही है। और जब सोच बदलती है, तो जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। आखिर में एक सीधी सी बात याद रखिए, आपकी सोच आपकी सबसे गुप्त शक्ति है। दुनिया उसे देख नहीं पाती, लेकिन उसी से आपकी दुनिया बनती है। अगर आपने अपनी सोच को संभालना सीख लिया, तो हालात आपको तोड़ नहीं पाएंगे। और यही सकारात्मक सोच की असल शक्ति है। अध्याय 4, आपकी जिम्मेदारी, आपका दृष्टिकोण। जरा एक पल रुककर सोचिए,
जब आपकी जिंदगी में कुछ गलत होता है तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? किसी को दोष देना, हालात को कोसना या किस्मत को जिम्मेदार ठहराना? अक्सर हम कहते हैं, अगर वो ऐसा न करता तो, अगर हालात ऐसे न होते तो, अगर मुझे सही मौका मिला होता तो। इन सब बातों में एक चीज कॉमन है, हम खुद को बीच से हटा लेते हैं। हम मान लेते हैं कि जो हुआ उसमें हमारी कोई भूमिका ही नहीं थी। लेकिन सच्चाई थोड़ी कड़वी है। जिंदगी में जो कुछ भी हम महसूस करते हैं, खुशी, गुस्सा, निराशा, उम्मीद, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम खुद उठाते हैं। लोग वहीं रहते हैं, हालात भी अक्सर वहीं रहते हैं, लेकिन हर इंसान उन्हें अलग तरह से महसूस करता है। क्यों? क्योंकि हर इंसान अपने नजरिए का मालिक खुद होता है। बहुत आसान है यह कहना कि मेरा मूड खराब है क्योंकि सामने वाला गलत है। लेकिन जरा गहराई से सोचिए, क्या सामने वाला आपके दिमाग के अंदर बैठकर आपकी सोच चला रहा है? नहीं, आप उसे यह ताकत दे रहे हैं। यही से जिम्मेदारी की बात शुरू होती है। आप किसी के शब्द कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उन शब्दों का अपने ऊपर असर जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। आप किसी की हरकत बदल नहीं सकते, लेकिन उस हरकत पर अपनी प्रतिक्रिया चुन सकते हैं। और यही चुनाव आपका नजरिया होता है। जब इंसान ये मान लेता है कि मैं जैसा महसूस करता हूं उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं, तो वो कमजोर नहीं होता, बल्कि ताकतवर बनता है। क्योंकि फिर उसकी खुशी किसी और के हाथ में नहीं रहती, उसकी शांति किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहती। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी इंतजार में निकाल देते हैं, जब हालात बदलेंगे तब मैं खुश होऊंगा, जब लोग बदलेंगे तब मुझे सुकून मिलेगा। लेकिन हालात हमेशा बदलते नहीं और लोग अक्सर वैसे ही रहते हैं। अगर आपकी खुशी इन पर टिकी है तो आप हमेशा बेबस महसूस करेंगे। जिम्मेदारी लेने का मतलब ये नहीं है कि आप खुद को दोष दें, इसका मतलब है कि आप खुद को सशक्त करें। अगर आज आप परेशान हैं तो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि किसने मुझे परेशान किया। सवाल ये होना चाहिए, मैं इस परेशानी को किस नजर से देख रहा हूं। कभी कभी हम अपने गुस्से को सच बोलना कह देते हैं, अपनी कड़वाहट को मेरी फितरत कह देते हैं और अपनी नकारात्मक सोच को मेरी मजबूरी बना देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब चुनाव होते हैं, अचेतन सही, लेकिन चुनाव फिर भी। जब आप ये मान लेते हैं कि आपका नजरिया आपकी जिम्मेदारी है, तो आप शिकायत से बाहर आने लगते हैं। और शिकायत से बाहर आना बदलाव की पहली सीढ़ी है। सोचिए, अगर हर बार आप किसी और को दोष दें तो सुधार कौन करेगा? लेकिन अगर आप कहें, ठीक है, हालात मेरे बस में नहीं थे, लेकिन मेरी प्रतिक्रिया मेरे बस में थी, तो आप सीखने लगते हैं। और सीख हमेशा आगे ले जाती है। जिम्मेदारी लेने वाला इंसान परफेक्ट नहीं होता, वो भी गलती करता है, वो भी टूटता है। फर्क बस इतना होता है कि वो रुकता नहीं। वो ये नहीं कहता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वो कहता है, अब इससे मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि उसे पता होता है कि भले ही दुनिया उसके हाथ में न हो, लेकिन खुद पर उसका अधिकार है। और यही अधिकार इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है। एक बात साफ समझ लीजिए, जिम्मेदारी और बोझ एक चीज नहीं है। जिम्मेदारी आपको आगे बढ़ाती है, बोझ आपको नीचे दबाता है। जब आप कहते हैं, मेरी सोच मेरी जिम्मेदारी है, तो आप बोझ नहीं उठाते, आप नियंत्रण वापस लेते हैं। और नियंत्रण का मतलब है, आज नहीं तो कल आप हालात से ऊपर उठेंगे। आखिर में बस इतना याद रखिए, आपकी जिंदगी में हर चीज पर आपका बस नहीं चलता, लेकिन आप हर चीज को किस नजर से देखेंगे, ये पूरी तरह आपके हाथ में है। और जिस दिन आपने ये जिम्मेदारी सच में स्वीकार कर ली, उस दिन से आपकी सोच आपकी ताकत बन जाएगी, कमजोरी नहीं। अध्याय 5, सफलता के लिए लक्ष्य निर्धारण। जरा ईमानदारी से सोचिए, आप मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको साफ पता है कि आप जा कहां रहे हैं? बहुत से लोग पूरी जिंदगी भागते रहते हैं, लेकिन दिशा तय नहीं करते। और जब दिशा साफ नहीं होती, तो मेहनत भी थकान बन जाती है। सफलता यूं ही नहीं मिलती, वो किस्मत से नहीं, स्पष्ट लक्ष्य से बनती है। लक्ष्य का मतलब बस एक इच्छा नहीं होता। लक्ष्य का मतलब होता है एक तय रास्ता, जिस पर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा चलते हैं। अगर आप खुद से पूछें, मुझे क्या चाहिए, और आपके पास कोई साफ जवाब नहीं है, तो यकीन मानिए, दुनिया भी आपको कुछ साफ नहीं दे पाएगी। लक्ष्य न होने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इंसान हर काम में आधा अधूरा रहता है, मन भी भटका रहता है
और आत्मविश्वास भी। लक्ष्य दिमाग को फोकस देता है। जब आपको पता होता है कि आपको क्या पाना है, तो आप बेकार की चीजों में ऊर्जा नहीं गंवाते। आप जरूरी और गैर जरूरी में फर्क करना सीख जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं, मैं सफल होना चाहता हूं, लेकिन ये लक्ष्य नहीं है, ये बस एक ख्वाहिश है। सफल होना क्या है? कितना? कब तक? किस तरह? जब तक जवाब साफ नहीं होगा, तब तक रास्ता भी साफ नहीं होगा। लक्ष्य तय करना कोई दबाव नहीं है, बल्कि राहत है। क्योंकि जब लक्ष्य साफ होता है, तो दिमाग हर सुबह जानता है कि आज क्या करना है। और ध्यान रखिए, लक्ष्य बड़े हों या छोटे, उनका होना जरूरी है। छोटा लक्ष्य आत्मविश्वास बनाता है और बड़ा लक्ष्य दिशा देता है। एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वो ये कि लक्ष्य तो बना लेते हैं, लेकिन खुद पर यकीन नहीं रखते। और बिना यकीन के कोई भी लक्ष्य कागज से बाहर नहीं निकलता। लक्ष्य तभी काम करता है जब आप खुद को उसके काबिल मानते हैं। और ये मान्यता एक दिन में नहीं आती, ये बनती है लगातार कोशिश से। सफल लोग रोज खुद से एक छोटा वादा करते हैं और उसे निभाते हैं। यही छोटे छोटे वादे धीरे धीरे बड़े नतीजे बन जाते हैं। लक्ष्य रास्ता दिखाता है, लेकिन चलना आपको ही पड़ता है। कभी मन नहीं करेगा, कभी डर लगेगा, कभी लगेगा कि सब बेकार है। लेकिन लक्ष्य आपको याद दिलाता है कि आप रुके क्यों नहीं। और हाँ, लक्ष्य बदल भी सकते हैं। जैसे जैसे आप सीखते हैं, वैसे वैसे आपकी समझ बढ़ती है। लक्ष्य बदलना असफलता नहीं है, बिना सोचे उसी जगह अटके रहना असफलता है। आखिर में एक सीधी सी बात, जिस इंसान के पास साफ लक्ष्य होता है, वो हालात से कम घबराता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो क्यों संघर्ष कर रहा है। अगर आज आप खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं, तो शायद मेहनत की कमी नहीं है, शायद लक्ष्य की कमी है। लक्ष्य तय कीजिए, छोटा, साफ और ईमानदार, और फिर हर दिन बस एक कदम आगे बढ़ाइए, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो जानते हैं कि उन्हें जाना कहां है। अध्याय 6, निरंतरता और अनुशासन का महत्व। जरा खुद से एक सवाल पूछिए, आपने कितनी बार किसी चीज की शुरुआत जोश के साथ की है और कुछ दिन बाद चुपचाप छोड़ दी है? अक्सर समस्या काबिलियत की नहीं होती, समस्या होती है निरंतरता की। और निरंतरता वहीं टिकती है जहां अनुशासन होता है। सफलता एक बड़े धमाके से नहीं आती, वो रोज के छोटे छोटे कामों से बनती है। वो काम जो दिखते नहीं, जिन पर ताली नहीं बजती, लेकिन वही काम भविष्य तय करते हैं। बहुत से लोग तब काम करते हैं जब मन करता है, और जब मन नहीं करता तो रुक जाते हैं। लेकिन मन हर दिन साथ दे, ये जरूरी नहीं। यहीं पर अनुशासन की जरूरत पड़ती है। अनुशासन का मतलब खुद पर जोर जबरदस्ती करना नहीं है। अनुशासन का मतलब है अपने भविष्य का सम्मान करना। आज थोड़ा कष्ट सह लेना, ताकि कल पछताना न पड़े। निरंतरता का कमाल यह है कि वो साधारण इंसान को भी असाधारण बना देती है। रोज थोड़ा पढ़ना, रोज थोड़ा सीखना, रोज थोड़ा बेहतर होना, यही आदत एक दिन बड़ा अंतर पैदा कर देती है। लेकिन दिक्कत यह है कि शुरुआत में नतीजे दिखते नहीं, और जब नतीजे नहीं दिखते तो ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। याद रखिए, बीज डालने के बाद पेड़ अगले दिन नजर नहीं आता, लेकिन अगर आप पानी देना बंद कर दें तो वो कभी आएगा भी नहीं। निरंतरता विश्वास मांगती है, अपने काम पर भरोसा, अपने रास्ते पर भरोसा और खुद पर भरोसा। अनुशासन आपको बहाने ढूंढने से रोकता है। आज थकान है, आज मन नहीं है, आज समय नहीं है, ये बहाने सबके पास होते हैं। फर्क बस इतना है कि सफल लोग इनके बावजूद काम करते हैं। वो परफेक्ट दिन का इंतजार नहीं करते, वो जिस दिन है उसी दिन से काम शुरू करते हैं। निरंतरता का असर धीरे धीरे पड़ता है। पहले आदत बदलती है, फिर पहचान बदलती है, और आखिर में जिंदगी बदलती है। जब आप रोज खुद से किया हुआ एक छोटा वादा निभाते हैं, तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है। आप खुद पर भरोसा करने लगते हैं, और जिस इंसान को खुद पर भरोसा हो जाए, उसे रोकना बहुत मुश्किल होता है। अनुशासन आपको आजादी देता है। ये बात उलटी लग सकती है, लेकिन सच यही है। जब आप अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने काम में अनुशासन लाते हैं, तो जिंदगी में अव्यवस्था कम हो जाती है। और जब अव्यवस्था कम होती है, तो तनाव भी कम होता है। सफल लोग हर दिन कुछ खास नहीं करते, वे कुछ सही काम हर दिन करते हैं। अगर आज आप बहुत आगे नहीं बढ़ पाए, तो खुद को कोसिए मत। बस ये देखिए कि आपने निरंतरता तोड़ तो नहीं दी, क्योंकि गति से ज्यादा महत्व दिशा और निरंतरता का होता है। आखिर में एक सीधी सी बात याद रखिए, जो इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद पर काम करता है, वक्त एक दिन उसी के पक्ष में काम करने लगता है।
अनुशासन आपको महान नहीं बनाता एक दिन में, लेकिन यही अनुशासन आपको वहां ले जाता है जहां ज्यादातर लोग पहुंच ही नहीं पाते। और यही निरंतरता और अनुशासन की असल ताकत है। अध्याय 7, कठिनाइयों में सही दृष्टिकोण। जिंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे मुश्किलें न मिली हों। फर्क बस इतना है कि कोई मुश्किल में टूट जाता है और कोई उसी मुश्किल से मजबूत बनकर निकलता है। जब हालात हमारे मन के मुताबिक नहीं होते, तब असली परीक्षा शुरू होती है। उस वक्त हमारी समझ नहीं, हमारा नजरिया सामने आता है। कठिन समय में दिमाग सबसे पहले डर दिखाता है। अब क्या होगा? अगर सब बिगड़ गया तो मैं इससे बाहर कैसे निकलूंगा? ये सवाल इंसान को जकड़ लेते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मुश्किल खुद इतनी ताकतवर नहीं होती जितना ताकतवर हमारा डर उसे बना देता है। एक ही परेशानी दो लोगों को मिलती है। एक कहता है सब खत्म हो गया, दूसरा कहता है अब खुद को साबित करने का समय है। दोनों का अनुभव अलग हो जाता है। कठिनाइयां ये देखने आती हैं कि आप कितने तैयार हैं, कितने धैर्यवान हैं और कितनी समझ रखते हैं। अक्सर हम चाहते हैं कि परेशानी जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन कई बार परेशानी इसलिए रुकती है ताकि वो हमें कुछ सिखा सके। जब इंसान हर मुश्किल को सिर्फ सजा समझ लेता है तो वो कड़वा हो जाता है, और जब इंसान उसे सीख समझ लेता है तो वो समझदार बनता है। कठिन समय में खुद से लड़ना मत शुरू कीजिए। अपने आप को कमजोर मत कहिए। याद रखिए, आप वही इंसान हैं जो अच्छे समय में थे। बस हालात बदले हैं, आप नहीं। सबसे बड़ा खतरा मुश्किल नहीं होती, सबसे बड़ा खतरा निराशा होती है। क्योंकि जब इंसान निराश हो जाता है तो वो कोशिश छोड़ देता है, और कोशिश छोड़ना वास्तविक हार होती है। सही नजरिया आपको ये सिखाता है कि हर समस्या हमेशा के लिए नहीं होती। ये भी समय है और समय बदलता है। जब सब कुछ आपके खिलाफ लग रहा हो, तब खुद से ये मत पूछिए मेरे साथ ही क्यों। खुद से ये पूछिए अब मुझे क्या मजबूत बनाएगा। कठिनाइयां आपको धीमा कर सकती हैं, रोक नहीं सकती जब तक आप खुद रुकने का फैसला ना करें। कभी कभी जिंदगी आपको एक कोने में ले जाकर खड़ा करती है ताकि आप नया रास्ता देख सकें। अगर सब कुछ हमेशा आसान होता तो हम कभी अपनी क्षमता को पहचान ही नहीं पाते। सही दृष्टिकोण का मतलब ये नहीं है कि आप दर्द महसूस ना करें। दर्द होगा, आंखें भी नम होंगी, लेकिन सही दृष्टिकोण आपको वहां रुकने नहीं देता। आप रो सकते हैं लेकिन हार नहीं मान सकते। आप थक सकते हैं लेकिन रुक नहीं सकते। जब आप कठिन समय में भी अपने व्यवहार, अपने शब्दों और अपने फैसलों पर काबू रखते हैं तो आप हालात से ऊपर उठ जाते हैं। आखिर में बस एक बात याद रखिए, कठिनाइयां आपकी कहानी का अंत नहीं होती। वे तो बस वो अध्याय होती हैं जहां से आपकी असली ताकत दिखनी शुरू होती है। और जिस दिन आपने मुश्किलों को डर की नहीं, सीख की नजर से देखना सीख लिया, उस दिन से कोई भी हालात आपको तोड़ नहीं पाएगा। अध्याय 8, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान। जरा खुद से एक सीधा सा सवाल पूछिए, आप खुद को अंदर से किस नजर से देखते हैं? कमजोर, औसत, या ऐसा इंसान जो सीखते सीखते आगे बढ़ सकता है? आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता। वो किसी तारीफ, किसी पद या किसी उपलब्धि का मोहताज नहीं होता। आत्मविश्वास उस आवाज से बनता है जो आप अकेले में खुद से बात करते हुए सुनते हैं। और आत्मसम्मान, वो उससे भी गहरा होता है। आत्मसम्मान का मतलब है खुद को इज्जत के लायक समझना। भले ही आप परफेक्ट ना हो, फिर भी खुद को नीचा ना समझना। बहुत से लोग दुनिया के सामने आत्मविश्वास दिखाते हैं, लेकिन अंदर से खुद को कमजोर मानते हैं। और जब अंदर से विश्वास नहीं होता तो बाहर की ताकत ज्यादा देर नहीं टिकती। आप जिस तरह खुद से बात करते हैं वही तय करता है कि आप कितना आगे जाएंगे। अगर हर गलती के बाद आप खुद को कोसते हैं तो आपका मन धीरे धीरे हार मानना सीख लेता है। लेकिन अगर आप गलती के बाद खुद से कहें ठीक है, गलती हुई है, अब सीखेंगे, तो आप खुद को टूटने से बचा लेते हैं। आत्मविश्वास ये नहीं कहता कि मैं कभी गिरूंगा नहीं। आत्मविश्वास कहता है अगर गिरा तो उठने की ताकत मुझ में है। आत्मसम्मान आपको सीमाएं सिखाता है। ये आपको बताता है कि आप किस तरह का व्यवहार स्वीकार करेंगे और किस तरह का नहीं। जिस इंसान में आत्मसम्मान होता है वो हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करता। वो जानता है कि अपनी कीमत हर बार साबित नहीं करनी होती। कई बार लोग दूसरों की राय से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि खुद की आवाज दब जाती है, और जब खुद की आवाज कमजोर पड़ जाती है तो आत्मविश्वास भी डगमगाने लगता है।
याद रखिए, लोग आपकी उतनी ही कदर करेंगे जितनी कदर आप खुद की करते हैं। अगर आप खुद को हल्के में लेंगे तो दुनिया भी आपको हल्के में लेगी। आत्मविश्वास एक दिन में नहीं बनता, वो बनता है छोटे छोटे फैसलों से। आज डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ना, आज खुद के लिए ना कहना, आज खुद से किया हुआ एक वादा निभाना। हर बार जब आप खुद के साथ ईमानदार रहते हैं तो आपका आत्मसम्मान थोड़ा और मजबूत होता है, और जब आत्मसम्मान मजबूत होता है तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है। खुद को दूसरों से तुलना करना सबसे बड़ा जहर है, क्योंकि हर इंसान की यात्रा अलग होती है। आप जिस जगह हैं वहां पहुंचने के लिए आपने जो झेला है वो सिर्फ आप जानते हैं। इसलिए अपनी गति को अपनी कमजोरी मत समझिए। धीरे चलना गलत नहीं है, रुक जाना गलत है। आत्मविश्वास शोर नहीं करता, वो शांत होता है। वो दिखावा नहीं करता, वो टिकता है। और आत्मसम्मान आपको ये याद दिलाता है कि आप किसी से कम नहीं हैं और किसी से ज्यादा बनने की जरूरत भी नहीं है। आखिर में बस इतना याद रखिए, जिस इंसान ने खुद के साथ इज्जत से रहना सीख लिया, दुनिया उसे नीचा नहीं दिखा सकती, क्योंकि असली ताकत बाहर नहीं, अंदर से आती है। अध्याय 9, असफलता से सीखने की कला। जरा ईमानदारी से सोचिए, असफलता सुनते ही आपके मन में क्या आता है? डर, शर्म या खुद पर गुस्सा? ज्यादातर लोग असफलता को अंत मान लेते हैं। उन्हें लगता है यही साबित हो गया कि वो काबिल नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि असफलता खुद कुछ साबित नहीं करती। हम उसे क्या मतलब देते हैं, वही सब कुछ तय करता है। असफलता ये नहीं कहती कि आप बेकार हैं। असफलता बस ये कहती है कि यह तरीका काम नहीं आया। और ये दोनों बातें जमीन आसमान का फर्क रखती हैं। जब इंसान हर असफलता को अपनी पहचान बना लेता है तो वो आगे बढ़ना छोड़ देता है। लेकिन जब इंसान असफलता को एक अनुभव मान लेता है तो वो समझदार बनता है। याद रखिए, जो इंसान कभी असफल नहीं हुआ, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। असफलता सिर्फ वहीं मिलती है जहां कोशिश होती है, और कोशिश हमेशा आगे बढ़ने की निशानी होती है। कई लोग असफलता के बाद खुद से कहने लगते हैं, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन ये वाक्य आपको सच्चाई नहीं बताते, ये आपको रुकने की इजाजत देते हैं। और यही सबसे खतरनाक बात है। सीखने की कला यहीं से शुरू होती है। खुद से सवाल पूछने से, गलती कहां हुई? मैंने क्या मान लिया था जो सही नहीं था? अगली बार क्या अलग कर सकता हूं? जब आप इन सवालों से भागते नहीं बल्कि सामना करते हैं तो असफलता आपकी शिक्षक बन जाती है। असफलता आपको धैर्य सिखाती है। वो आपको ये सिखाती है कि हर चीज आपके समय पर नहीं होती, और कई बार तैयारी को परीक्षा से पहले थोड़ा और समय चाहिए होता है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये कि वे असफलता को दूसरों से छुपाते हैं, जैसे असफल होना कोई अपराध हो। जबकि सच्चाई ये है कि हर मजबूत इंसान कभी ना कभी असफल हुआ है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उससे सीख लेते हैं और कुछ उसी में अटक जाते हैं। असफलता आपके अहंकार को तोड़ती है, और अहंकार का टूटना बुरा नहीं होता, क्योंकि वहीं से विकास शुरू होता है। जब सब कुछ आसानी से मिल जाता है तो इंसान अपनी कमजोरियां देख ही नहीं पाता। असफलता आईना दिखाती है, और आईना झूठ नहीं बोलता। सीखने वाला इंसान असफलता के बाद कड़वा नहीं होता, वो समझदार होता है। वो ये नहीं कहता सब बेकार है, वो कहता है अब बेहतर बनना है। असफलता आपको रुकने का कारण नहीं देती, वो आपको ठहर कर सोचने का मौका देती है। और यही मौका अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वही असफलता भविष्य की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। आखिर में बस इतना याद रखिए, आपकी असफलता आपकी पहचान नहीं है। आपकी पहचान है उस असफलता के बाद आपने क्या चुना, रुकना या सीखकर आगे बढ़ना। क्योंकि जो इंसान असफलता से सीखना सीख लेता है वो जिंदगी के किसी भी इम्तिहान में पूरी तरह कभी हारता नहीं। अध्याय 10, सकारात्मक आदतें बनाना। जरा अपने रोज के दिन पर नजर डालिए। आप सुबह उठते हैं, फिर वही काम, वही सोच, वही तरीका। दिन बदल जाता है लेकिन जिंदगी वैसी की वैसी रहती है। क्यों? क्योंकि जिंदगी बड़े फैसलों से नहीं, रोज की आदतों से बनती है। हम अक्सर सोचते हैं कि एक दिन सब बदल जाएगा, एक दिन मोटिवेशन आएगा, एक दिन मन बनेगा और उसी दिन से नई जिंदगी शुरू होगी। लेकिन सच ये है, जिंदगी एक दिन से नहीं, आज से बदलती है, और आज बदलती है आपकी आदतों से।
आदतें वो काम हैं जो आप बिना सोचे करते हैं, और यही सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर चीज है। अगर आपकी आदतें गलत दिशा में हैं, तो मेहनत भी आपको गलत जगह ले जाएगी। और अगर आदतें सही हैं, तो धीरे धीरे जिंदगी खुद सही होने लगती है। सकारात्मक आदतें कोई बहुत बड़े काम नहीं होती। ये छोटे छोटे फैसले होते हैं जो आप रोज लेते हैं। आज थोड़ा जल्दी उठ जाना, आज खुद से झूठ न बोलना, आज जो करना है उसे टालना नहीं। समस्या ये नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, समस्या ये है कि हम उसे रोज नहीं करते। अक्सर लोग कहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे पास प्राथमिकताएं साफ नहीं हैं। हम समय निकालते हैं मोबाइल के लिए, फालतू बातों के लिए, लेकिन खुद के लिए नहीं। सकारात्मक आदत सबसे पहले खुद को महत्व देना सिखाती है। एक और बड़ी गलतफहमी यह है कि अच्छी आदतें तुरंत अच्छा महसूस कराएंगी। नहीं, शुरुआत में अच्छी आदतें थोड़ी मुश्किल लगती हैं और बुरी आदतें आसान और आरामदेह लगती हैं, लेकिन समय के साथ ये उल्टा हो जाता है। बुरी आदतें धीरे धीरे बोझ बन जाती हैं और अच्छी आदतें ताकत बन जाती हैं। आदतें बदलने के लिए आपको खुद से लड़ना नहीं है, आपको खुद को समझना है। ये देखना है कि आप कब, क्यों गलत आदत की तरफ जाते हैं, और उसी जगह छोटा सा बदलाव करना है। बहुत बड़ा लक्ष्य रखकर आदतें नहीं बनती। आज से रोज 2 घंटे पढ़ूंगा, अक्सर यहीं टूट जाता है। लेकिन आज 10 मिनट पढ़ूंगा, आदत बन सकता है। याद रखिए, छोटी जीत ही बड़ी जीतों की नींव होती है। सकारात्मक आदतें आपको परफेक्ट नहीं बनाती, लेकिन आपको लगातार बेहतर बनाती हैं, और लगातार बेहतर होना ही असली सफलता है। एक दिन छोड़ देने से आदत नहीं टूटती, लेकिन छोड़ देने की आदत जरूर बन जाती है। इसलिए खुद को सजा मत दीजिए, बस वापस लौट आइए। सफल लोग खास इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि वे हर दिन मोटिवेटेड रहते हैं। वे इसलिए सफल होते हैं क्योंकि उन्होंने सही आदतों को अपनी पहचान बना लिया होता है। जब आदत बन जाती है तो मेहनत संघर्ष नहीं लगती, वो बस आपकी दिनचर्या बन जाती है। आदतें आपके भविष्य का शांत निर्माण करती हैं। कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस रोज का काम। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं और समझ आते हैं कि आप काफी आगे आ चुके हैं। आखिर में एक सीधी सी बात याद रखिए, आपकी आदतें आपका भविष्य लिख रही हैं, चुपचाप। तो सवाल ये नहीं है कि आप क्या बनना चाहते हैं, सवाल ये है वो आज आप कौन सी आदत चुन रहे हैं, क्योंकि वही आदत धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बना देगी। अध्याय 11, रिश्तों में सही दृष्टिकोण। जरा रुककर सोचिए, आपके ज्यादातर रिश्तों में तनाव क्यों आ जाता है? क्यों गलतफहमियां बढ़ जाती हैं? क्यों कई बार बात छोटी होती है लेकिन असर गहरा हो जाता है? अक्सर हम मान लेते हैं कि रिश्ते इसलिए बिगड़ते हैं क्योंकि सामने वाला बदल गया, लेकिन कई बार सामने वाला नहीं, हमारा नजरिया रिश्ते को भारी बना देता है। रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं चलते, रिश्ते चलते हैं समझ से, धैर्य से और सही सोच से। जब हम हर बात को अपने ऊपर लेने लगते हैं तो दिल जल्दी दुखता है। जब हम हर शब्द में छुपा मतलब ढूंढते हैं तो भरोसा कमजोर पड़ता है। और जब हम हमेशा सही साबित होना चाहते हैं तो रिश्ता हारने लगता है। सही दृष्टिकोण ये सिखाता है कि हर बात लड़ने के लिए नहीं होती, कभी कभी सुन लेना, समझ लेना ज्यादा जरूरी होता है। रिश्तों में सबसे ज्यादा नुकसान उम्मीदें करती हैं। उम्मीद रखना गलत नहीं है, लेकिन बिना बोले उम्मीद रखना गलत फहमी को जन्म देता है। हम सोचते हैं उसे तो समझना चाहिए, उसे पता होना चाहिए, लेकिन सच ये है कि हर इंसान दिमाग पढ़ना नहीं जानता। जो कहना है साफ कहना जरूरी है। सही नजरिया आपको यह भी सिखाता है कि हर इंसान अपने अनुभवों से बना होता है। जिस बात से आपको चोट लगती है, जरूरी नहीं सामने वाले की नीयत वही हो। जब आप हर गलती को इरादे से जोड़ देते हैं तो दिल में कड़वाहट भरने लगती है, और कड़वाहट रिश्तों की सबसे बड़ी दुश्मन है। रिश्तों में खुद को खो देना सही नहीं है, और हर बात पर दीवार खड़ी कर देना भी सही नहीं है। सही दृष्टिकोण संतुलन सिखाता है। आत्मसम्मान रिश्तों में भी जरूरी है। जो इंसान खुद की इज्जत नहीं करता, वो या तो बहुत सहता है या बहुत लड़ता है, और दोनों ही रिश्ते को कमजोर बनाते हैं। सही नजरिया आपको यह सिखाता है कि कब झुकना है और कब रुकना है। हर बार समझौता करना महानता नहीं है, और हर बार अड़ जाना ताकत नहीं है। रिश्तों में गलतियां दोनों तरफ से होती हैं, लेकिन ज्यादातर बार पहला कदम किसी एक को ही लेना पड़ता है, और पहला कदम हमेशा हार नहीं होता, कई बार वही रिश्ते को बचा लेता है।
जब आप सामने वाले को बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं और खुद को बेहतर समझने लगते हैं, तो रिश्ते अपने आप हल्के होने लगते हैं। याद रखिए, आप हर रिश्ते को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हर रिश्ते में अपना व्यवहार जरूर चुन सकते हैं। और अक्सर यही चुनाव तय करता है कि रिश्ता टूटेगा या टिकेगा। आखिर में बस एक बात याद रखिए, रिश्तों में जीत सही साबित होने से नहीं, समझदार बनने से मिलती है। जब आपका नजरिया समझ से भरा होता है, तो रिश्ते बोझ नहीं, सहारा बन जाते हैं। अध्याय 12, दृष्टिकोण, जीवन बदलने की चाबी। जरा आखिरी बार ठहरकर सोचिए, अगर आपकी जिंदगी आज जैसी चल रही है, वैसी ही अगले 5 साल चलती रही, तो क्या आप अंदर से संतुष्ट होंगे? अगर जवाब नहीं है, तो शायद समस्या हालात की नहीं है, समस्या उस नजरिए की है जिससे आप उन हालात को देख रहे हैं। जिंदगी को बदलने के लिए अक्सर लोग बड़ी चीजें ढूंढते हैं, नया काम, नया शहर, नए लोग, नया मौका। लेकिन ज्यादातर बार जिंदगी बदलने की चाबी बाहर नहीं, अंदर ही होती है। और वो चाबी है दृष्टिकोण। आपके पास वही दिन है जो सबके पास है, वही समय, वही सीमाएं, वही अनिश्चितता। फिर भी कुछ लोग इन्हीं सब के बीच आगे बढ़ जाते हैं और कुछ यहीं अटक जाते हैं। फर्क क्या है? फर्क यह है कि एक इंसान हर हालात में अवसर देखता है और दूसरा हर अवसर में समस्या। दृष्टिकोण कोई छोटा विषय नहीं है। यह तय करता है कि आप सुबह उठकर उत्साह महसूस करेंगे या बोझ। यह तय करता है कि आप गलती के बाद खुद को संभालेंगे या तोड़ देंगे। यह तय करता है कि आप लोगों से जुड़ेंगे या दूर होते जाएंगे। आप जिस नजर से खुद को देखते हैं, उसी नजर से दुनिया भी आपको देखने लगती है। अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं, तो दुनिया आपको आसान निशाना मान लेती है। और अगर आप खुद को सीखने वाला मानते हैं, तो दुनिया भी आपको मौके देने लगती है। दृष्टिकोण कोई जन्म से मिला हुआ तोहफा नहीं है, यह आदत है, और आदत बदली जा सकती है। हर बार जब आप शिकायत की जगह समझ को चुनते हैं, हर बार जब आप डर की जगह कदम को चुनते हैं, हर बार जब आप निराशा की जगह उम्मीद को चुनते हैं, आप अपना दृष्टिकोण थोड़ा थोड़ा बदलते हैं। और यही छोटे छोटे बदलाव एक दिन पूरी जिंदगी बदल देते हैं। दृष्टिकोण आपको यह नहीं कहता कि जिंदगी आसान होगी, वो बस ये याद दिलाता है कि आप जिंदगी से बड़े हैं। आप गिरेंगे, थकेंगे, कभी कभी खुद पर शक भी करेंगे, लेकिन सही दृष्टिकोण आपको हर बार वापस खड़ा होने की ताकत देता है। क्योंकि जब इंसान ये समझ लेता है कि मेरी सोच मेरी जिम्मेदारी है, तब वो बेबस नहीं रहता, तब वो निर्माता बन जाता है। आखिर में बस इतना याद रखिए, जिंदगी बदलने के लिए आपको जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है, आपको बस उसे देखने का तरीका बदलने की जरूरत है। और जिस दिन आपने ये चाबी सही तरह से इस्तेमाल कर ली, उस दिन से जिंदगी धीरे धीरे आपके पक्ष में काम करने लगेगी। क्योंकि सच यही है, दृष्टिकोण सिर्फ सोच नहीं है, वही जीवन बदलने की असली चाबी है। अगर आप यहां तक सुन पाए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी एकदम बदल गई है। इसका मतलब बस इतना है कि आप सोचने के लिए तैयार हैं, और बदलाव हमेशा वहीं से शुरू होता है। इस किताब ने आपसे ये वादा नहीं किया कि कल से सब आसान हो जाएगा। इसने बस आपको एक आईना दिखाया है, आपकी सोच का आईना। क्योंकि सच यही है, जिंदगी बाहर से जितनी भी उलझी हुई क्यों ना लगे, उसका कंट्रोल हमेशा अंदर से शुरू होता है। आप हालात नहीं चुनते, लेकिन हालात को किस नजर से देखेंगे, ये पूरी तरह आपके हाथ में है। आज अगर आप थोड़ा ज्यादा धैर्य रखते हैं, थोड़ा कम शिकायत करते हैं और खुद से थोड़ा ईमानदार रहते हैं, तो समझ लीजिए आप सही दिशा में हैं। याद रखिए, बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन हर दिन एक छोटा सा चुनाव जरूर आता है। शिकायत या सीख, डर या कदम, बहाना या जिम्मेदारी। और यही छोटे चुनाव धीरे धीरे एक बड़ी जिंदगी बना देते हैं। तो जब कल जिंदगी फिर से परीक्षा ले, तो खुद से बस इतना कहना, हालात मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेरा नजरिया अब मेरे हाथ में है। और यहीं से आपकी असली यात्रा शुरू होती है।